हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अब आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 155। पिछला एपिसोड काफी ज्यादा ऑसम था। अगर अभी तक आपने उसे देखा नहीं तो पहले उसे देख लो, जिससे आगे की स्टोरी आपको और भी अच्छे से समझ में आए। हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ओपन है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ज्वाइन के बटन को प्रेस करके हमारे प्रीमियम मेंबर्स में से एक बन सकते हो। ये ऑप्शन आपको सब्सक्राइब की साइड और चैनल के होम पेज पे दिख रहा होगा। चलो बहुत होगी एडवर्टाइजमेंट, अब शुरू करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले एपिसोड की मेन फोकस होती है वो स्पिरिट जो कि लोलेन माउंटेन की रूलर भी थी। इसे नीचे से उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने जगाया था। हमें मालूम पड़ता है कि वो एक 3-tailed फॉक्स डीमन है। खैर, अगर आप फॉक्स डीमंस और उनकी टेल्स के राज जानना चाहते हो तो देख सकते हो पिछले पार्ट को। बहुत जल्दी फॉक्स डीमन और उस स्पिरिट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो 3-tailed फॉक्स डीमन उस लोलेन माउंटेन की स्पिरिट को हरा के और इस माउंटेन का रूलर बनना चाहता था, जिससे वो इस माउंटेन के एसेंस का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ सके जिसने सारे डेड बीस्ट को यहाँ पे कैद करके रखा है। फाइट सच में बहुत इंटेंस थी। एंड में जाके वो फॉक्स डीमन इस्तेमाल करता है एक ब्रीड का, इसका नाम था लाइफ डिवावरिंग पर्ड। इससे लोरेन माउंटेन के सारे डेड बीस्ट उस फॉक्स डीमन के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये बेसिकली उसकी कठपुतलियां बन गए थे और लोरेन माउंटेन की स्पिरिट ऐसा देख नहीं पाती क्योंकि ये सभी डेड बीस्ट उसके बच्चे जैसे होते हैं। फाइनली वो खुद को सेक्रीफाइस करके एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करती है। इस विस्फोट की वजह से स्पिरिट ने तो अपनी जान दे दी थी, लेकिन वो 3-tailed फॉक्स डीमन बच जाता है। असल में अब उसकी 2 टेल्स रह गई थी। लगता है इसने अपनी तीसरी पूंछ का इस्तेमाल करके अपने आप को एक बार मरने से बचा लिया है। हालात को बदलते हुए देख 5 एलिमेंट बीस्ट और वो हेवली आइड जायंट बीस्ट भी उसके ऊपर हमला कर देता है। जब हेवली आइड जायंट बीस्ट के बीम अटैक की वजह से इस 2 पूंछों वाले डीमन फॉक्स की हालत खराब होने वाली होती है, तभी वो नाइट कैट खुद को उस लाइट बीम के सामने लेके आती है। बेसिकली उसका पत्ता साफ हो गया था और इस वजह से फॉक्स डीमन एकदम आग बबूला हो जाता है। फिर से आने वाला था एक भयंकर तूफान और इसी मोमेंट में एक फ्लेम फिगर की एंट्री होती है। लगता है जो फिगर पिछले एपिसोड में दिखाई दिया था वो असल में जियान नहीं था। अभी जियान को फील हो रहा होता है कि उसके शरीर के अंदर से एक बहुत ही जरूरी चीज चली गई है। सीन लौटते वापस बैटलफील्ड में वो हेवली आइड जायंट बीस्ट उस फ्लेमिंग फिगर से पूछता है तुम कौन हो। वो भी एकदम चौकन्ना हो चुका था। उसे सामने के फ्लेमिंग फिगर में से ऐसा ऑरा फील हो रहा है जो उसने माउंटेन स्पिरिट से भी फील नहीं किया। इससे पहले वो फ्लेम फिगर इसका जवाब दे पाता, वो डीमन फॉक्स जो कि पहले से गुस्से से भरा होता है, वो पैनी आवाज में कहता है तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फ्लेमिंग फिगर की स्ट्रेंथ को देख के उसकी आंखों में लालच दिखाई देता है। वो कहता है मेरे सामने सर झुकाओ और मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में लेके जाऊंगा। ये सुन के उस फ्लेम फिगर के चेहरे पे डिस्डेनफुल स्माइल आती है। वो कहते हैं और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहूंगा। अभी शेडोज में छुपी मूविंग इस फिगर को देख के एकदम सरप्राइज हो चुकी थी। वो जियान की तरफ देख के बोलती क्या ये सच में होली फ्लेम की स्पिरिट है। इस पर जियान हल्के से नोट करता है। वो कहता है जिसके बारे में तुमने मुझे चेतावनी दी थी वो यही है। मेरी होली फ्लेम को डिवावर करने के बाद भी इसने मेरे ऊपर हमला नहीं किया। लगता है ये इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जियान की बात को सुन के चिंग की आंखें एकदम श्रिंक हो चुकी होती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है होली फ्लेम की स्पिरिट ये एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है। इसे खुद अपनी आंखों से देख पाना मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस फ्लेमिंग फिगर के ऑरे को सेंस करके उसके चूहे की आंखें भी सतर्कता से भर गई होती हैं। वो तब भी गुर्राते हुए बोलता है तुम क्या चाहते हो। शेनियान जो कि वो फ्लेम फिगर था वो कहता है तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना मुझे एक्शन लेना होगा। भले ही 5 एलिमेंट बीस्ट और हेवली आइड बीस्ट इससे डर गए हो, लेकिन फॉक्स डीमन के दिमाग में गुस्से ने नियंत्रण कर रखा था। वो 2 पूंछों वाला फॉक्स डीमन बोलता है इसने मेरे एक करीबी की जान ली है और आज मैं अपना बदला लेके रहूंगा। वो इशारा करता है हेवली आइड जायंट बीस्ट की तरफ। तुरंत ही उसके हाथों में एक ब्लड कलर लाइट अपीयर होती है। ये फिर से एक बीड को बना लेती है। बस इस बार इस बीड की पावर पहले जैसी नहीं थी, लेकिन लगता है शेनियान को परवाह नहीं थी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। वो कोल्ड आवाज में कहता है तुम्हारे छोटे मोटे बदले ये मेरे प्लान्स को खराब नहीं कर सकते। फिर बूम 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 की आवाजों के साथ वो काफी फ्लेम्स ज्वालामुखी की तरह फटने लगती है। ऐसा लगता है पूरे एरिया को ढकना चाहती हो। शेनियान साफ तौर पर अपने ऑरा को इसलिए एक्सपेंड कर रहा होता है क्योंकि वो नमूनों को जल्दी खत्म करना चाहता था। फ्लेम्स को अपनी तरफ बढ़ती हुई देख फॉक्स डीमन तेजी से धाड़ मारता है। उसका वो डार्क ऑरा लगातार इस फ्लेम का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रैकलिंग खाकी फ्लेम उस डार्क ऑरे को निकलती जा रही थी। शेनियान की पावर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है। धीरे धीरे उस फॉक्स डीमन की पैनी आंखें डर से भरने लगती हैं। उसे दोनों के बीच का स्ट्रेंथ गैप रियलाइज होता है। फॉक्स डीमन चीखते हुए बोलता है ये पावर ये होली फ्लेम की पावर है। शेनियान के चेहरे में बड़ी सी स्माइल होती है। अगली पल में वो खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है।
है वो बन जाता है एक बहुत बड़ा आग का बादल और फिर ये तेजी से रोटेट होना शुरू हो गया था। ये देख के 3 माउंटेन रेंज के तीनों बीच दूर भागने की कोशिश करते हैं। अफसोस की बात ये थी कि इनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। आर्क की आवाजों के साथ इन तीनों को आग का तूफान अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ समय के बाद उन घूमते हुए तूफानी बादलों में से शिनयान की हंसने की आवाज बाहर आई थी। वो कहता है डिलीशियस, इनकी पावर में रिकवरी को और तेज कर देगी। तभी जियान भी झाड़ियों से बाहर आया होता है। एक ही फ्लैश में हम उसके फिगर को आसमान में अपीयर होते हुए देखते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ, 5 एलिमेंट बीस्ट इस कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। ये सुन के शिनयान मुड़ाता जियान की तरफ। वो कहता है अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ। तब तक जियान भी अपने कंपोजर को वापस हासिल कर चुका था। वो एक काम आवाज के साथ बोलता है जब से मैंने होशन टियानन को ऑब्जर्व किया था, अपने इरादों को तुम तब से छिपा रहे हो। हालांकि मैंने उन्हें सेंस कर लिया होता है, बस मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है, तुम अपनी स्टैंड के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर शिनयान हंसने लगता है। वो कहते हैं तुम स्मार्ट हो क्यों? तो चलो मैं तुम्हें और आगे बताता हूँ। तुम्हारे पास जो भी होली फ्लेम पावर है वो एक 7 स्टार दूधी को भी खत्म कर सकती है। लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि होली फ्लेम की पावर बस यहाँ तक ही सीमित होती है? जो होशन टियानन तुम्हारे शरीर के अंदर थी, मैंने उसकी ट्रू फॉर्म को जानबूझ के सप्रेस किया था क्योंकि इसे पूरी तरह से मिलने में मुझे समय लगेगा, क्योंकि जियान को और जानकारी चाहिए थी। वो पूछता है लेकिन तुमने अब ऐसा क्यों किया? शिनयान कहता है ये सिंपल है, तुम्हारे एंसेस्टर तब मौजूद थे जब तुमने फ्लेम को ऑब्जर्व किया था। अगर मैंने तब एक्शन लिया होता तो उनका बचा हुआ सोल फ्रैगमेंट मेरे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देता। और अब क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे एंसेस्टर पूरी तरह से चले गए हैं, तो मुझे होली फ्लेम को अपना बनाने से कोई रोक नहीं सकता। शिनयान अपनी जीत के ऊपर काफी खुश हो रहा होता है, तभी अचानक से एक बदलाव हुआ था। उसके पीछे की स्पेस को हम ट्विस्ट होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है इसमें से कुछ चेहरे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। फिर क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ 2 स्पेशल क्रैक्स बनते हैं। इनमें से बाहर आते हैं 2-टेल्ड डीमन फॉक्स और वो 5 एलिमेंट बीस्ट। लेकिन अभी दोनों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। उस डीमन फॉक्स की एक ही पूंछ रह गई होती है। वहीं पर 5 एलिमेंट कछुए के शैल में हम कई मोटी मोटी दरारों को देख सकते हैं। पोर्टल में से इन दोनों को बाहर आते हुए देख शिनयान एकदम बहुत चक्का रह गया था। वो डिसबिलीफ भरी आवाज में कहता है तुम कैसे बाहर आए? तो डीमन फॉक्स काफी कमजोर लग रहा था, वो तब भी गुर्राना भूलता नहीं है। डीमन फॉक्स कहता है वहाँ से बाहर आने के लिए हमने हर एक कोशिश करी और लगता है हमारे एफर्ट्स बर्बाद नहीं गए। ऐसा तुम्हारे हम अंडरएस्टिमेट करने की वजह से भी हुआ है। मौके को सही पाके जियान डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है शिनयान लगता है अब हमें इस खेल को खत्म करना चाहिए। समय आ गया जब ये होली फ्लेम अपने असली मालिक के पास पहुंचे। तुरंत ही पफ की आवाज के साथ शिनयान की चारों तरफ की फ्लेम्स और भी तेजी से रोटेट होने लगती हैं। वो कहता है क्या तुम मुझे हरा पाओगे? मूर्ख लड़के, मैं एक होली फ्लेम हूँ। अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके जियान आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी को भी ढक लिया होता है मिल्की व्हाइट ऑरेंज ने। जियान बोलता है भले तुमने होली फ्लेम की पावर को सप्रेस कर दिया हो, लेकिन ये पावर मुझे बिलोंग करती है। फिर एक रोर के साथ जियान अपनी फ्लेम्स को अनलीश करता है। लगता है होली फ्लेम की स्पिरिट ही उसके शरीर से गई थी। भी उसने जिस एसेंस को ऑब्जर्व किया होता है वो जियान के नियंत्रण में था। हम उसकी फ्लेम्स को कई बार मिल्की व्हाइट तो कई बार खाकी बनते हुए देखते हैं। सुनाई देती बैंग बैंग की आवाजें। ये एक्सप्लोजन आग के बड़े बड़े गोलों के टकराने से हो रहे थे। टकरावटों की वजह से बैटलफील्ड ट्रेम्बल हो गया था, लेकिन लगता है दोनों ही साइड पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चिंगशिन जिसकी पलकें एक बार भी झपक नहीं रही थी, वो खुद से कहती मेरे शरीर के अंदर होली फ्लेम का बस एक ट्रेस मौजूद है। वहीं पे जियान एक असली होली फ्लेम को पोजेस नहीं करता है, बल्कि होली फ्लेम की स्पिरिट उसे टारगेट कर रही है। मैंने ऐसा आज तक कभी सुना नहीं था। लगता है जियान बहुत सारे सीक्रेट्स को रखता है। बोलते बोलते वो रुक जाती है। उसकी आंखों में दिखाई देता है क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन। वो फिर से कहती कहा जाता है कि होली फ्लेम की स्पिरिट होली फ्लेम से जन्म लेती है और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तभी उसे जेन्युइन होली फ्लेम कहा जा सकता है। लेकिन अगर होली फ्लेम की स्पिरिट ने जियान को अपने मास्टर के रूप में चुना नहीं है तो उसने इस होली फ्लेम को कैसे ऑब्जर्व किया? इसके बारे में काफी गहराई से सोचने के बाद वो अपने सिर को हिलाती है। लगता है उसे और कोई कारण नहीं मिला। चिंगशिन का चेहरा फिर से सीरियसनेस से भर जाता है। वो कहती है रिगार्डलेस जियान सफल होता है या असफल, उसका फ्लेम की वो जो कंट्रोल है, मुझे लगता है ये उसे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। दोनों के बीच में होने वाली बूमी एक्सप्लोजंस की वजह से फॉक्स डीमन और 5 एलिमेंट बीस्ट पीछे चले गए होते हैं। वो जो कि अपने अपने माउंटेन के किंग थे, उसको ऐसे हालात में देख के ये बहुत ही कड़वाहट महसूस करते हैं। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा हिला होता है वो होता है फॉक्स डीमन। आखिरकार अब उसके पास बस एक ही लाइफ ही नहीं रह गई है, बल्कि उसने नाइट कैट को भी खो दिया है। अभी बैंग की आवाज के साथ जियान और शिनयान एक दूसरे से टकराए थे। इसकी शॉक वेव्स की वजह से वो डीमन फॉक्स फिर से होश में आ गया होता है।
सीन लौटता है शिनयान की तरफ। भले एक स्पिरिट होने की वजह से उसकी कल्टीवेशन डिफाइंड ना हो, तब भी उसके पास कम से कम 9 स्टार दोधी की स्ट्रेंथ होगी। वहीं पे जिस तरीके से जियान बस अपनी लिड से 6 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ के साथ शिनयान को संभाल पा रहा था, ये बात शिनयान के लिए बहुत सरप्राइजिंग होती है। वो कहता है समकना एक 6 स्टार 2 एम्पर आखिर मेरे सामने कैसे डट पा रहा है। भले उसके पास वो ऑक्शन 10 का एसेंस मौजूद हो, ये तब भी मुमकिन नहीं होना चाहिए। जियान भी समझ रहा था कि शिनयान इतना कंफ्यूज क्यों है। वो बताता है कि भले तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो शिनयान, तुम्हारा पूरा वजूद ही होली फ्लेम है, और क्योंकि उस होली फ्लेम की अब ज्यादातर पावर मेरे शरीर के अंदर मौजूद है, हालांकि मैंने इसे पूरी तरह से ऑब्जर्व न किया हो, ये तब भी तुम्हारी 9 स्टार दोधी की स्ट्रेंथ को दबाने के लिए काफी है। जियान के चेहरे की कॉन्फिडेंट स्माइल ने शिनयान की फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया था। शिनयान कहते लड़के मैंने तो ये सच में अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ये कम से कम इतना कैपेबल तो जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे लिए भी होली फ्लेम स्पिरिट की पावर को जानना बहुत जरूरी है, और इसे आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस यही कह के वो खाकी येलो फ्लेम इंटेंसिफाई हुई थी। इसमें से बाहर आती एक सक्शन फोर्स जो कि चारों तरफ तेजी से फैलती है। शिनयान का एक्सप्रेशन ये देखिए ग्रेव हो गया था। वो कहता है नॉट गुड। वो फटाक से पीछे जाने की कोशिश करता है। ये देखिए शिनयान चिल्लाने लगा था। वो कहता है ऐसा करने में तुम्हें काफी देरी हो गई है। फ्लेम्स टेरिफाइंग स्पीड से फैली थी। बहुत जल्दी चारों तरफ फैले डेड बीस्ट इसके लपेटे में आ जाते हैं। पफ 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 की आवाजों के साथ उनके शरीर पूरी तरह से फ्लेम्स बन जाया करते थे, और इनका एसेंस रॉ पावर में बदल रहा था। चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख जियान अपने कदमों को पीछे लेता है। तुरंत ही जियान ने एक सिग्नल भेजा था, और इसका रिएक्शन हुआ था फंक्शन पवेलियन के अंदर। एक शान से कमरे के अंदर लिटरली जो कि अभी ट्रेनिंग स्टेट में होता है, अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी उंगलियों पे हेवली फ्लेम डांस कर रही थी, और उसकी आंखें एकदम चिल्ली होती हैं। लिटरली कहता है मुझे हमेशा से लग रहा था कि होली फ्लेम स्पिरिट कभी न कभी परेशानी खड़ी करेगी, और लगता है मेरा सोचना गलत नहीं था, क्योंकि तुम मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो फिर तुम्हारे एग्जिस्ट करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अचानक से पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। लिटरली सीधा उसमें एंटर कर जाता है। लोलिन माउंटेन में होने वाली बड़ी बड़ी मूवमेंट्स बाहरी लोगों से अननोटिस नहीं जाती। अर्थ हॉल के डेप्यूटी चीफ शांग युआन युद्ध की उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके अपनी बाएं से कोड़ लेते हैं। वहीं पे अर्थ हॉल की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का वो कैप्टन जिसका नाम जू युआन होता है, अभी उसके चेहरे पे भी अनीस से भरा एक्सप्रेशन था। वो इस कंपटीशन को ज्वाइन करके अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहता था, लेकिन बाउंडलेस माउंटेन के ऊपर जो कांड हुआ है उसने उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिरा दिया होता है। जू युआन कहता है हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। हम वापस से बैटलफील्ड में लौटते हैं। अब तक इस तरी माउंटेन रेंज के बहुत सारे डेड बीस्ट शिनयान के लिए एक पावर सोर्स बन गए थे, चाहे बात हो 5 एलिमेंट बीस्ट की या म्यूइंग का ग्रुप। इन सभी के चेहरों पे एंशियस एक्सप्रेशन होते हैं। वो वॉक्स डीमन जिसकी अब बस एक पूंछ रह गई थी, इतने सारे डेड बीस्ट को मरती हुई देख वो फाइनली अपने पुराने डिसीजंस को रिग्रेट करता है। वो साय करके बोलता है लगता है मैंने बहुत गलतियां करी हैं, चलो अब मैं उनकी भरपाई करता हूँ। जियान जो कि अब तक शांत था, वो फाइनली शिनयान से कहता है तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इस पावर को इसलिए इकट्ठा कर रहे हो जिससे तुम्हारे मेरे ऊपर जीतने के चांसेस और बढ़ जाएं, क्योंकि तुम्हें मेरे कुछ ट्रम्प कार्ड्स के बारे में पता है। शिनयान जो कि अनगिनत डेड बीस्ट को ऑब्जर्व कर चुका था, उसके चेहरे पे मॉकिंग स्माइल होती है। वो कहता है मैं हमेशा से जानता था कि ये दिन जरूर आएगा। मुझे लगता है जब तुमने होली फ्लेम के सोर्स को ऑब्जर्व किया था, मुझे तभी तुम्हें डिवावर कर लेना चाहिए था। अब जियान के चेहरे पर न कोई गुस्सा होता है न कोई खुशी। वो बोलता है अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हारी मौत बहुत बुरी होती। जियान की ये बात बिल्कुल सच होती है, क्योंकि उस मोमेंट में होली फ्लेम स्पेस के अंदर उसके एंसेस्टर शाओमी की स्पिरिट ही नहीं थी, बल्कि इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड और येन भी मौजूद थे। शिनयान कहता है एक्चुअली मैं एक चीज के बारे में क्यूरियस हूँ। भले ही तुम्हारी रगों में शाओ क्लैन का खून दौड़ रहा हो, लेकिन तब भी मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे और शाओ क्लैन की पावर के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट मौजूद है। तुम उस पावर को पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारा मैच नहीं होता। इतना कह के वो हंसने लगा था। वो कहता है दूसरी चीज है फ्लेम मंत्रा, इसकी मौजूदगी मुझे कंफ्यूज करती है, क्योंकि ऐसी चीज तुम्हारे पास आनी नहीं चाहिए थी। फाइनली ये सुन के जियान थोड़ी सोच में पड़ जाता है। शिनयान के शब्द पूरी तरह से गलत नहीं होते हैं। हालांकि पहले उसके शाओ क्लैन की ब्लड लाइन इनकम्प्लीट थी, लेकिन उसके एंसेस्टर शाओ ज़ुआन की वजह से उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी होती है। उसे दोधी कॉन्टिनेंट में आके अपने क्लैन पावर को यूज करने के लिए काइफाई 3 मिस्टीरियस चेन को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जियान इससे पहले इसके बारे में और सोच पाता, उसे होश में लाती है शिनयान की आवाज। अभी उसकी आंखों के पीपल्स पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है उसके पास अब वो पावर आ गई हो जब वो जियान को हराने के लिए कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। शिनयान कहता है बहुत बात हो गई, चलो फाइट करते हैं। जियान भी ठंडी सांस भरता है। वो कहता है होली फ्लेम स्पेस। अचानक से उसके शरीर
शरीर के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा फैला था। पहले कोई रिएक्ट कर पाता। इस जगह से जियान और शिनयान दोनों ही गायब हो जाते हैं। सीन को देख के चिंगशिन एकदम चौंक गई होती है। वो पूछती है जियान कहाँ पे गया। जवाब आया था म्यूइंग की तरफ से। म्यूइंग बताती है कि उसने एक स्पेशल स्पेस में एंटर किया है क्योंकि उसके पास होली फ्लेम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जियान का इस तरीके से गायब होना उसे परेशान नहीं करता। वो कहती है चलो हम पहले इस 5 एलिमेंट बीस्ट से डील करते हैं। चिंगशिन के शब्द दोबारा रिपीट होते हैं। वो कहती है तुम इसके ट्रेजर्स को ले सकते हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें म्यूइंग ने नोट किया था क्योंकि 5 एलिमेंट बीस्ट के आइटम उसे चाहिए नहीं थे और वो सेंस करती है कि जियान को उनकी ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ दोनों लड़कियां 5 एलिमेंट बीस्ट के ऊपर हमला करने में जुट गई होती हैं। इस बैटल फील्ड में बूम बूम की आवाजें गूंजने लगती हैं क्योंकि शिनयान ने भी 5 एलिमेंट बीस्ट के काफी औरे को खींच लिया था। बहुत जल्दी 5 एलिमेंट बीस्ट इस बैटल को हारने लगता है। हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जब वो चिंगशिन के अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है तब उसके शेल के क्रैक्स में एक फ्लेम घुसती है। ऐसी इंटेंस हीट को फील करके कछुआ तिलमिलाने लगा था। ये फ्लेम उसकी एनर्जी को चबाती है और वो एक डेस्परेट सिचुएशन में एंटर कर जाता है। बस इसी मोमेंट में उसका ध्यान जाता है उस लोमड़ी के ऊपर जो अपने सारे होश खो चुका था। हम डेमन फॉक्स के चारों तरफ के स्पेस में डिस्टॉर्शंस अपीयर होते हुए देखते हैं। ये तैयारी होती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की। 5 एलिमेंट बीस्ट रोर करके बोलता है वन टेल डेमन फॉक्स तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उस डेमन फॉक्स की आंख एकदम खाली थी। वो कहता है ये खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका। फाइनली एक लाउड बैंग की आवाज के साथ उस डेमन फॉक्स को एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो उस लोनली माउंटेन की हवा से मिल गए थे। जैसे इस डेमन फॉक्स का काम तमाम हुआ था लोनली माउंटेन में बदलाव होता है। अचानक से हवा में बनने लगती है कुछ ऐसी रिपल्स जो सारे डिसेपल्स को बाहर भेजने लगी थी। वो डिसेपल्स चिल्ला के बोलते हैं क्या हो रहा है, लेकिन इनका जवाब कोई देने वाला नहीं था। ट्री माउंटेन रेंज के एंट्रेंस पे शाओयांग म्यूजिची इन अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी बैरियर में से बाहर आते हैं ज़ुयुआन और उसके साथी। इन सभी के चेहरों से रंग उठ चुके थे। इन डिसेपल्स को देखे अर्थ डेप्यूटी हेड शाओयांग बोलते हैं तुम सभी को इस समय के लिए यहीं पे रहो। फिर उनका ध्यान जाता है म्यूजिची की तरफ। दोनों नोड करके सीधा उस कोलैप्सिंग माउंटेन रेंज में एंटर कर जाते हैं। जब म्यूफो अपने चारों तरफ के क्योटिक स्पेस को नोटिस करता है वो कहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चलो हमें जल्दी बाहर जाना होगा। ये सीधा बाहर की तरफ शूट हो गया था और पीछे से लोरेल माउंटेन की रिपल्स आ रही होती है। एक एक करके और भी मेंबर्स बाहर आने लगे थे। कुछ समय के बाद अंदर रह जाने वालों में से जियान, म्यूइंग और चिंगशिन को छोड़ के सभी बाहर आ चुके होते हैं। पहली नजारा दिखा जाता है हमें होली फ्लेम स्पेस के अंदर का। शिनयान जिसे खाकी फ्लेम्स ने घेर रखा था वो एक कॉन्फिडेंस से भरे एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होता है। बात ऐसी थी कि इतने सारे डेड बीस्ट को अपनी पावर में बदलने के बाद उसे अब 2 शान से नीचे किसी का भी डर नहीं था। शिनयान कहता है तो तुमने होली फ्लेम स्पेस को अच्छे से मास्टर कर लिया है। इसका रिप्लाई देते हुए जियान बोलता है इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। उसे फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हथेली के ऊपर एक क्रिस्टल मेटलाइज होता है। इस क्रिस्टल के अपीयर होते ही चारों तरफ की हवा भी जम गई होती है और सीधा होली फ्लेम क्रिस्टल जिसे देख के शिनयान की आंखें ग्रीड से भर गई होती है क्योंकि यही होती है होली फ्लेम पावर को हासिल करने की चाबी। शिनयान अचानक से हंसने लगा था। वो जियान से कहता है इसे मेरे हवाले करो, लेकिन जियान ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करने वाला था। तुरंत ही एक्टिवेट होता है फ्लेम मंत्र और उसकी दिव्य इस फ्लेम क्रिस्टल से मर्ज होने लगती है। साथ में जियान की आईब्रोज के बीच में से एक इमेंस मेंटल स्ट्रेंथ रिलीज हुई थी। सामने दिखाई दे रहे थे बहुत सारे सिंबल्स। ये बहुत बड़ी फॉर्मेशन को बना लेते हैं। इस सारे का काम था शिनयान की मूवमेंट्स और उसकी पावर्स को कम करना और हम इसके रिजल्ट को तुरंत ही देखते हैं। जैसे ही फॉर्मेशन अपने इफेक्ट को लेती है शिनयान महसूस करता है कि उसकी पावर नलिफाई कर दी गई है। ऐसा लगता है डेड बीस्ट से आई उस ओवरवेलमिंग पावर ने शिनयान का साथ छोड़ दिया हो। वो दहाड़ करके बोलता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह कि उसके एफर्ट्स एकदम फ्यूटाइल थे। गुस्से में आके वो सीधा शूट हो जाता है जियान की तरफ। भले वो डेड बीस्ट की पावर उसका साथ न निभा रही हो तब भी शिनयान को लगता था कि उसकी 9 स्टार दूधी की पावर ये जियान को हराने के लिए काफी है। लेकिन शायद वो भूल क्या होता है कि वो जियान के होली फ्लेम स्पेस के अंदर है। वो जो आग से बना पैना सा पंजा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। जवाब में जियान क्रिस्टल को हल्का सा आगे उठाता है। एक तेज रोर की आवाज के साथ फ्लेम ड्रैगन क्रिस्टल में से बाहर आया था। ये एक ही बार में शिनयान के फायर हैंड को चबा जाता है। आगे बढ़ती हुई फायर ड्रैगन को देख के शिनयान तुरंत ही साइड में हो गया था। तब भी उसे ड्रैगन की पूंछ टकराती है। बैंग की आवाज के साथ हम उसे दूर जाते हुए देखते हैं। वो जितने दर्द को महसूस कर रहा था उससे ज्यादा उसके चेहरे पे डिसबिलीफ था। आखिर वो कैसे भरोसा कर सकता है कि जियान जो कि बस लेट स्टेज 6 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को रखता है वो सिर्फ उसके अटैक को आसानी से काउंटर ही नहीं करेगा बल्कि उसे भी चोटल करने का मादा रखेगा। शिनयान के पिछले अटैक में 9 स्टार दूधी लेवल की पावर थी। शिनयान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के जियान भी समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। जियान कहता है तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है, ये होली फ्लेम की पावर है। जैसे उसके हाथ होली फ्लेम के क्रिस्टल को थोड़ा सा दबा
आते हैं, इसमें से खाकी फ्लेम लिक्विड बाहर आने लगा था। जैसे जियान की बॉडी फ्लेम लिक्विड को ऑब्जॉर्व करती है, उसकी बॉडी भी फ्लेम पावर से चमकने लगी थी। शेनयान जो कि खुद होली फ्लेम की स्पिरिट होता है, उसे लगता था कि इसके ऊपर उसका अधिकार है, और अब जब इस पावर को कोई और इस्तेमाल कर रहा है, ये बात उसे सही नहीं जाती। अपने चेहरे पे ट्विस्टेड एक्सप्रेशन को लेके वो कहता है, जियान भले तुम्हारे पास होली फ्लेम की पावर हो, लेकिन तभी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। जियान बिना एक्सप्रेशन को चेंज करे हुए बोलता है, तुम शायद इसे पूरी तरीके से जानते नहीं हो। जैसे वो अपने दूसरे हाथ को खोलता है, उसमें अपीयर होती हैप्पी ज़ॉन रूलर। बहुत जल्दी हैप्पी ज़ॉन रूलर की सारी लाइनें भरने लगती है। इस बार ये भर रही थी खाकी फ्लेम से। अपने अंदर ऐसी एंडलेस पावर को सेंस करके जियान भी समझ पाता है कि आखिर शेनयान ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। अगले पल में जियान की आवाज सीक्रेट स्पेस के अंदर गूंजती है। उसने समन किया था इमोर्टल बॉडी को। बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से एक मॉन्स्टरस और इरप्ट होता है। उसका शरीर फूलने लगता है। वो बहुत जल्दी एक मैसिव 100 फुट का फिगर बन गया था। ये फिगर एकदम गोल्डन होता है। इस गोल्डन इमोर्टल बॉडी में से एक अलग ही डिवाइन पावर रेडिएट हो रही होती है। इस वॉर गॉड जैसी पावर को सेंस करके शेनयान का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वो एक सरप्राइज भरी आवाज में कहता है, इमोर्टल बॉडी। मुझे लगा था ये टेक्निक सालों पहले ही गायब हो चुके हैं। तभी जियान फिर से दहाड़ के बोलता है, स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज। एक साथ 3 ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, और जियान का ऑरा 3 बूम 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 की आवाजों के साथ राइज हुआ था, क्योंकि उसका साथ दे रहा था होली फ्लेम का स्पेस। अब जियान बस 7 स्टार दूधी पे नहीं पहुंचा था, बल्कि वो उसके मिड स्टेज तक पहुंच चुका होता है। हालात को देखे शेनयान का मुंह और भी छोटा होता जा रहा था। वो बोलता है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास ऐसी टेक्निक्स मौजूद है, तुम तब भी मुझसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। लगता है जियान को इसका इंतजार था। तुरंत ही एक्टिवेट किया जाता है एक और ट्रम्प कार्ड। वो कहता है, क्लैन मार्क अवेकन। तुम उसके माथे पे एक पर्पल रेड मार्क को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये भले काफी हल्का ग्लो कर रहा हो, लेकिन इसकी पावर पे कोई डाउट नहीं कर सकता था। जैसे ही शाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट किया गया था, उसका ऑरा सिग्निफिकेंट तरीके से बूस्ट होता है। अचानक से हम शेनयान को कुछ हैंडसीज को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। तुरंत ही जियान को फील हुआ था कि होली फ्लेम स्पेस और उसके पूरे कंट्रोल में नहीं है। इसकी कुछ पावर जाती शेनयान के शरीर में, और उसका ऑरा भी राइज होने लगता है। वो पहुंच जाता है 9 स्टार दूधी के पीक तक, और होली फ्लेम की स्पिरिट होने की वजह से शेनयान होली फ्लेम स्पेस के एसेंस को और अच्छे से समझता था। भले उसके चेहरे पसीना आता जा रहा हो, लेकिन वो पावर को खींचना बंद नहीं करता। उसकी पावर सिर्फ 9 स्टार दूधी के पीक तक नहीं रुकी थी, बल्कि वो सीधा 1 रैंक से लेकर 9 तक पहुंच जाती है। लगता है होली फ्लेम स्पेस के थोड़े से कंट्रोल की वजह से अब शेनयान फिर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। वो जियान से कहता है, अब तुम मर सकते हो। बिना हेजिटेशन में उसके दोनों हाथ आगे प्रेस होते हैं। पीछे के स्पेस में से बाहर आती है फ्लेम सोर्ड। चीजों को फिर से टर्न लेते हुए एक जियान कहता है, लगता है परेशानी बढ़ने वाली है। तभी कई जोशिंग की आवाजों के साथ ये फ्लेम सोर्ड जियान को टारगेट करने लगती है, क्योंकि जियान ने यूज किया होता है अपनी इमोर्टल बॉडी को। इसके आकार की वजह से कई फ्लेम्स उसके शरीर से टकराती हैं। हालांकि क्लैंग 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 की आवाजों के साथ ये टूट जाया करती थी, लेकिन उन इम्पैक्ट से जियान के शरीर में थोड़े थोड़े निशान पड़ जाते हैं। जियान फिर से इमोर्टल बॉडी में अपनी पावर सप्लाई करता है। उसकी बॉडी फिर से एक्सपेंड होने लगती है। जियान जो कि लगभग 500 फीट तक पहुंच चुका था, वो अपने भारी भरकम से हाथों को शेनयान की तरफ आगे बढ़ाता है। हालांकि उसके हाथों से बहुत सारी फ्लेम सोर्ड टकरा रही थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। बैंग 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 की आवाजों के साथ इस होली फ्लेम स्पेस में माहौल बिगड़ता है। कभी शेनयान की बॉडी पीछे जा रही थी, तो कभी जियान को डॉज करना पड़ रहा था। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही थी, शेनयान जियान की कमजोरी समझने लगता है। जिस तरीके से जियान कई अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा है, वो बताता है कि जियान अब भी इस गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। फाइनली शेनयान ने चुनी होती अपनी अल्टीमेट मूव, जिसका नाम रॉक शैटरिंग हेवन बरियल होता है। स्विश की आवाज के साथ जियान के अटैक से बचते हुए उसके दोनों हाथ साथ में आए थे। अचानक से होली फ्लेम का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। शेनयान के सर के ऊपर न जाने कहां से बहुत सारी चट्टानें दिखाई देती हैं, और इन चट्टानों को खाकी फ्लेम ने घेर रखा था। ये फ्लेम और अर्थ एटीट्यूड का मिक्सचर होता है। इस अटैक को देख के जियान को इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड वाली बैटल याद आती है। इस तरीके से गॉरफिन को तबाह करने के लिए ये ने इस टेक्निक को परफॉर्म किया था। जियान कहते हैं, ये टेक्निक अगर इस सच में लैंड करती है, तो मुझे लगता है मुझे भी सर्वाइव करने में परेशानी हो जाएगी। शेनयान जियान के चेहरे की हवा को एंजॉय करता है। वो दहाड़ के बोलता है, तुम्हारे शाओ क्लैन का घमंड यहाँ खत्म होगा। इस मूव के साथ मैं तुम्हारे इस डिसेंडेंट को खत्म ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी लेगेसी भी एंड होगी। परंतु उसने सामने की तरफ इशारा किया था। आग से लेपड़े हुए बड़े बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स स्पेस को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जियान के हाथों के बीच में एक छोटा सा सर्ल अपीयर हुआ था। इस घूमते हुए सर्ल में होली फ्लेम स्पेस की पावर अब्सॉर्ब होती है। बात थी आर या पार की। जब इसे जियान की तरफ पुश करने वाला होता है, इस स्पेस के अंदर एक और बदलाव होता है। हम देखते हैं फ्लेम फिगर को, जिसका ऑरा शेनयान से भी ज्यादा पावरफुल था। ये फ्लेम फिगर 1 सेकंड पहले इस होली फ्लेम स्पेस के फैब्रिक में से बाहर आया था, और अगले पल
पोर्टल शिनयान के अटैक के सामने अपीयर हो जाता है। वो अपने सिंपल पंच को आगे बढ़ाता है। दोनों पार्टीज के कानों में बूम की आवाज जाती है। आगे बढ़ने वाली सारी चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ गई होती है। इस नए मेहमान को देख के जियान और शिनयान दोनों वहीं के वहीं जम गए थे। शिनयान, जिसकी आवाज डर और गुस्से की वजह से कांप रही थी, वो कहता है तुम हो कौन? वो फिगर इसका जवाब नहीं देता, बल्कि वो मुड़ता है जियान की तरफ। फाइनली उसके शांत चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वैसे फिगर कौन है ये बस वही लोग गैस कर पाएंगे जो स्टोरी को सच में ध्यान से सुन रहे हैं। मैं उसके अभी हिंट्स नहीं देने वाला हूँ। चलो कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि इस फिगर के बारे में कौन कौन गैस कर सकता है। वैसे आज के इस एपिसोड के बारे में तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। स्टोरी को जिसने भी फॉर्म किया है, लगता है उसने इन चैप्टर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैंने इस एपिसोड की बैटल्स को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, लेकिन चीजें इस तरीके से लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, जियान एंटर करता है होली फ्लेम स्पेस के अंदर और शिनयान का ओवरवेलमिंग हो रहा था। तभी वो अपने आप को एक फॉर्मेशन में फंसा पाता है जहाँ पे उसकी पावर्स को दबा दिया गया था। फिर दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे जंस का F5 मिस्टीरियस चेंज, गोल्डन बॉडी और ऐसी कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। लिखा तो इसे भी घटिया तरीके से गया है। ऑनेस्टली इसे एक अच्छी स्टोरी में ट्रांसलेट करने में मुझे काफी पापड़ बेलने पड़े हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने दिमाग को आराम देने। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या मुझे बीच की स्टोरी फॉर्म करने के लिए खुद एफर्ट्स लगाने चाहिए या हम इन पार्ट्स को स्किप कर सकते हैं? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री करने वाले 2 लेवल के एक्सपर्ट्स और जियान फ्लेम मंत्रा के एक और लेवल ऊपर जाएगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा करने से आपको मिलेगी अर्ली एक्सेस वीडियोस जिसे हम हर शाम रिलीज करते हैं। इसी नोट के साथ स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।